यूएपीए के खिलाफ जन हस्तक्षेप नामी तंजीम ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया था। उसके कन्वीनर डॉक्टर विकास वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विकास वाजपेयी साहब, डॉक्टर साहब, ये जो आपने मुज़ाकरा, जो सिंपोजियम, सेमिनार जो भी है जो रखा, क्या मकसद क्या था ऐन इलेक्शन के दौरान? ऐन इलेक्शन के दौरान मकसद इसे ऑर्गेनाइज करने का हमारा सिर्फ एक ये था कि देखिए, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि इस चुनाव के ज़रिए शायद हम इस मुल्क में जमहूरियत को बचा पाएँ, ठीक है, और जो हमारे हक और हुकूक छिन रहे हैं उन्हें दोबारा कायम किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए के भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। अब खाते पीते लोगों के लिए जमहूरियत का ये मायने हैं सिर्फ कि यार हमें ये तंग ना करा करें और ये जो बेकार की उल्टी सीधी बातें करते हैं सारा कुछ। लेकिन जमहूरियत से हमारा मतलब ये नहीं है कि स्टेटस को एंटे, यानी कि जो पहले का जो निज़ाम था वैसा ही दोबारा हो जाए और जमहूरियत आ जाएगी। क्योंकि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस मुल्क की 90% आबादी को ने जो हमारे आईन में जो तमाम सहूलियात, जो तमाम हक दिए गए हैं, उनका कभी भी इल्म इस 90% आबादी को नहीं हुआ है, ठीक है। उनके जीवन के हालात ही ऐसे हैं, ठीक। तो हमारा मकसद ये है कि जो जिस जनवात की, जिस जमहूरियत का तसव्वुर हम कर रहे हैं, वो जमहूरियत ऐसी हो जिसमें कि वो औजार जिनके तहत मजलूमों को, ठीक है, उनको दबा करके रखा जाता है, उनके हक और हकूक को छीना जाता है, उन मजलूमों के हक में आवाज़ उठाने वालों को जुल्मत झेलनी पड़ती है, ठीक है, ठीक। और उसी के एक जिसे कहते हैं कि कड़ी के तौर पे ये कानून है यूएपीए। जैसे ये यूएपीए का सिलसिला, दरअसल इसका आतंकवाद से, दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है तो लोगों के दिलो दिमाग में दहशत को पैदा करना, ताकि लोग खौफ ज़दा हो करके सरकारों के खिलाफ आवाज़ न उठाएं। और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये पूरे 10 साल में ये जो वक्फा गया है, इस दौरान इस मुल्क में एक आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को, ख़ासतौर से मुसलमानों को, उनको कुछ इस तरीके का एहसास कराया गया है कि आप हमारे यहाँ के नहीं हैं, आप हमारे मुआशरे का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। और क्योंकि आप हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं हैं तो आपको कोई हक भी नहीं है किसी किस्म के, ठीक है। और जो लोग जमहूरियत चाहते हैं, जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात, इससे ज़्यादा अफसोस की बात और कोई नहीं हो सकती कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उस आबादी के लिए जो कि इस हिंदुस्तान का हज़ारों साल से हिस्सा रही है, उसके हक में हम आवाज़ ना उठा पाए। आज आप देखिएगा यूएपीए के तमाम जो केसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग बंद हैं, ठीक है। और वो बंद इसलिए नहीं है कि वो दहशतगर्द थे या कुछ थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आम तालिब हैं जो अपने अधिकारों के लिए और उनके साथ जो दोहरापन का सलूक किया जा रहा था हुकूमत द्वारा, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। या उन लोगों को बंद किया गया जो इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए, ठीक है। तो जब हम इलेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है, और बड़ी उम्मीदें लगाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन बातों को भी अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो वोट भी हम डालें, ठीक है, अपना इलेक्टोरल राइट भी एक्सरसाइज करें, वो इस सबके नज़र में करें, ठीक है। तो
यही एक वजह थी जिस वजह से हमने इस प्रोग्राम को आज, इस महफिल को आज रखा यहाँ। आप इस निज़ाम की तब्दीली जा रही है इस इलेक्शन के जरिए, जो मौजूदा जो हुकूमत है, ये हमारे चाहने की बात हाँ नहीं है। नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत लोग जो है जो हुकूक इंसानी में बिलीव करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि ये हुकूमत चली जाए। ठीक है ना, जो जमहूरियत पसंद है उनका यही मकसद है, सभी का मंशा है, चाहते यही है। अब जो है जो यूपीए की जो हुकूमत थी उसी के ज़माने में ये यूएपीए का कानून आया, उसमें टाडा पोटा फला चुना जितने भी थे कानून, उसके पूरे प्रोविजन लाके डाल दिए उन्होंने। इन्होंने आकर उसमें मजीद जो है इजाफा कर दिया, उसको स्ट्रिंजेंट बना दिया। तो क्या आप लोग जो नई हुकूमत अगर आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, जिस तरीके जो है यानी ट्रेंड रुझानात इलेक्शन के नज़र आ रहे हैं, तो नई हुकूमत से आप मुतालबा करेंगे कि वो जो यूएपीए का कानून है, जैसा कि आपने यहाँ पे भी मुतालबा किया कि उसको ख़त्म किया जाए? नहीं, बिल्कुल मुतालबा करेंगे, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। हम सिर्फ यूएपीए ही नहीं, हम चाहते हैं कि हर इस तरीके का कानून, ठीक है, जिसका मकसद लोगों को खौफजदा करना है, जिसका मकसद लोगों के जद्दोजहद को, अपने हक और हुकूक को पाने के लिए उनकी लड़ाइयों को दबाना है, उन्हें दहशत में रखना है, हर ऐसा कानून हमारे मुल्क में से जाना चाहिए। जमहूरियत का तकाजा यही है। और ख़ास तौर से क्योंकि आपने जो कहा कि यूपीए ने जो किया, इसीलिए हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि स्टेटस को एंटे, बस ये चले जाएं और इसके पहले का जो निज़ाम था वैसा हो जाए। नहीं, हम उसमें भी तब्दीली चाहते हैं। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है ये तो हद दर्जे की, मतलब क्या बोला जाए जी। हमारे मुल्क में जो एंटी टेरर लॉज बने हुए हैं, खास तौर से यूएपीए का, उसका जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, बड़े पैमाने पर मिसयूज हो रहा है, और जुडिशरी जिस तरह से काम कर रही है, उसी हवाले से यहाँ पर एक जलसा मुनाक़द किया गया था, मुज़ाकरा मुनाक़द किया गया था, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि यूएपीए को ख़त्म किया जाए, रिपील किया जाए। उस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के डिस्टिंग्विश लॉयर जनाब कॉलिन गंजालिस साहब। कॉलिन गंजालिस साहब, इस वक्त जो है मुल्क में जो है यूएपी का जिस तरह से पिछले 10 साल में ख़ास तौर से जो मिसयूज़ हुआ है, तो वो उसको किस तरह से देखते हैं यहाँ पर, और जुडिशरी किस तरह से काम कर रही है? मुझे लगता है जो वर्तमान कानून है यूएपीए छोड़कर, ये काफ़ी है। कोई भी क्राइम में पकड़ने के लिए वो यूएपीए छोड़कर जनरल क्रिमिनल लॉ काफ़ी है। यूएपीए इस्तेमाल करने वाला सरकार और पुलिस खुद टेररिस्ट होता है, क्योंकि वो यूएपीए करता टू स्ट्राइक टेरर अमंग पीपल। यूएपीए का मेन मकसद ये है कि यूएपीए सरकार को पावर देता है, पुलिस को पावर देता है कि आम जनता के ऊपर टेरर करना, सताना, भय फैलाना। यूज ऑफ टेरर एक्ट इज टू स्प्रेड टेरर। वाई? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, ये अधिकार पब्लिक को नहीं होना चाहिए। पब्लिक चुप बैठना चाहिए, पब्लिक सरकार का आलोचना नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आलोचना करेगा तो सरकार इस कानून को इस्तेमाल करता है उसको जेल में गिरफ्तार करने के लिए। तो ये कानूनी गैर कानूनी है और उस कानून का उपयोग करना गैर कानूनी है। तो सर रिलीफ भी नहीं मिल रहा है, जैसे अभी रिसेंट जो केस है जो 10 साल के बाद छूट कर आया है, साई बाबा, प्रोफेसर साई बाबा 10 साल तक रहे, बाद में साबित हुआ कि ही वाज टोटली इनोसेंट। किस तरह से? अब देखिए 10 साल, एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी का 10 साल जेल में, जो विकलांग आदमी है 10 साल जेल में। हर जज ने कहा नो, नो बेल, नो बेल, नो बेल, नो बेल। 10 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट। तो कौन क्या करेगा उसके लिए? कौन मुआवजा देगा? उसका 10 साल वापस आ सकता है क्या? कोई माफी मांगा उनसे? कोई पुलिस वाला आके बोला सॉरी सर मैंने गलती की, आपका 10 साल मैंने वेस्ट कर दिया?
कोई आके सॉरी भी बोलेगा? नहीं, हमारा सरकार ऐसे ही है, खुद आतंकवाद है, सबके ऊपर उंगली फैला है कि तुम आतंकवाद, तुम टेररिस्ट, तुम टेररिस्ट, तुम टेररिस्ट। लेकिन सच ये है कि केंद्रीय सरकार और इनके अफसर जो इस कानून को इस्तेमाल करते हैं वो खुद ही टेररिस्ट है। द स्टेट इज टेररिस्ट। लेकिन कौन पकड़ेगा इस टेररिस्ट को? सब पावर उसके पास है, सब पैसा इसके पास है, तो कौन इसको पकड़ेगा? कौन सरकार को अकाउंटेबल रखेगा? कोई नहीं है। ये जो न्यूज़ क्लिक का केस है, अभी उनको बेल मिल गया है, कहा कि फर्स्ट इंस्टेंस में इनको गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए था, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। आपने अपनी स्पीच में भी बताया कि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता, का एक मजाक बना के रखा हुआ है। तो ये किस तरह से छूट कर आ गए? इनको जो बेल मिली है ये बहुत एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। सरप्राइजिंग नहीं है सर, सिंपल है। अगर तुम गिरफ्तार किया और आरोपी को आपने लिखित रूप में कारण नहीं बताया, तो क्या ये अरेस्ट कानूनी हो सकता है? हाँ, तुमने अरेस्ट किया 24 आवर्स के बाद, जब मैजिस्ट्रेट के सामने आया, तभी भी तुमने बताया नहीं कि क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है, क्या कारण है अरेस्ट करने के लिए, बताया नहीं। तो क्या ये अरेस्ट सही हो सकता है? सिंपल पॉइंट है, सिंपल। अच्छा, ये जो है हंड्रेड्स ऑफ यूथ आर अंडर जेल अंडर दिस ड्रैकोनियन लॉ। उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, बहुत से लोग हैं, तो इन लोगों को बेल तक नहीं मिल रही है। तो क्या वजह क्या है? आप क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ये है सर कि हमारा देश में किसी का हिम्मत नहीं है केंद्रीय सरकार का सामना करना। किसी का हिम्मत, जज का हिम्मत होना चाहिए, जज का हिम्मत होना चाहिए। ये यू ऑल्सो मेंशन इन योर स्पीच कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, वहाँ से ये इस तरह का जो कानून है, यूएपीए लाइक जो कानून है, वो स्टक डाउन किया है। इंडिया में अभी तक नहीं हुआ। द प्रीवियस यूएपीए गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कांग्रेस गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बीजेपी गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। और मजीद कोई भी सरकार आएगी वो सेम करते हैं। कोई सोचता कि पब्लिक की तरफ से कोई सोचता है? पब्लिक का एंगल से कोई सोचेगा जब कानून बनाएगा कि इसका क्या असर पड़ने वाला है गरीबों पर? कुछ भी बोलेगा जेल जाओ, आलोचना करेगा जेल जाओ। ये क्या बात है? हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना हमारा कंट्री में, लेकिन वो खत्म हो गया। यूएपीए लॉ ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया, सेडेशन लॉ ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया। तुम आलोचना करेगा मिनिस्टर पर, गया, तुम जेल में जाओगे। ये ब्रिटिश जमाना से भी और बेकार कानून है सर। नया कानून बनाते समय बोला ये ब्रिटिश जमाना का कानून अभी चला गया। अरे सर, तुलना करे वो ब्रिटिश जमाना का कानून ना अगर इंडियन लॉ, हमारा अमित शाह का लॉ, अगर तुलना करेगा मालूम पड़ेगा ये 10 गुना और खराब है, 10 गुना और खतरनाक है। यानी हमको गुलाम बनाने के एक और भाषण देगा पार्लियामेंट में, हमने ये कानून बनाया क्योंकि ब्रिटिश जमाना का कानून जो पब्लिक के विरोध में था उसको हमने निकाल दिया, नया कानून लाया। अरे सर, वो ब्रिटिश जमाना का कानून वापस लाओ, तुम्हारा कानून और खतरनाक है। आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि मैंने आपसे अभी पूछा था कि इज आवर जुडिशियल सिस्टम इज कोलैप्सिंग, और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है जुडिशरी के अंदर। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि तुमको जजेस बनने का है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हम अलाउ नहीं करेगा। तुम हमारा नाम लेना, हमारा जज लेना, हम सजेस्ट करेगा आपको किसको ले किसको न ले। और जजेस अगर नहीं लेगा तो अटक जाता है पूरा सालों के लिए। हाई कोर्ट एम्प्टी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? जजेस को सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है सर, जो भी आप दोगे हम अपॉइंट करेंगे। ऐसा नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है सर, यू कैन नॉट चूज, वी आर चूजिंग।
देन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन इस तरह से बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, ये लोग अंदर आ गए। क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। जेलों में जो है इस वक्त जो है संजय सिंह भी अभी बाहर आए थे, जो एमपी है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि 80% जो है अंडर ट्रायल है और गरीब पुअर सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है। सर, ये तो ये जो ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन उसके लिए हाँ पिछले 40 साल से जी जेल में कौन है? दलित है, आदिवासी है, मजदूर है, गरीब तबके के लोग हैं, और उनका केस शुरू भी नहीं हुआ। 3 साल, 4 साल, 5 साल सड़ रहा है। अगर नया सरकार आएगी ना, कोई अच्छा सरकार, सबसे पहले जेल में जो है ना 80% लोगों को रिहाई करो, छोड़ दो, फ्रीडम देना उनको। जेल का ताला खोल दो और बोल दो तुम जाओ परिवार के साथ रहो। नहीं, भागने का नहीं, हक के हिसाब से तुम जाओ, घर में जाओ, बीबी बच्चों के साथ रहना, तुमको जेल में नहीं रहने का। ये गुलामी सरकार नहीं है। ये थे मशहूर वकील कॉलिन गोंजालेस साहब, जो इस मुल्क में कवानीन का गलत इस्तेमाल हो रहा, ख़ासतौर से इंसदाद दहशतगर्दी के मुताल्लिक़ जो कवानीन है उनका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है बेगुनाह लोगों पर। ख़ासतौर से अभी सामने एक मिसाल जो सामने आई वो प्रोफेसर साई बाबा की है, जो 10 साल तक इसी कानून के तहत जेल में रहे और बॉम्बे हाई कोर्ट में पाया कि वो मासूम थे, बेगुनाह थे, उन पर इस कानून के किसी भी हाल में इत्तलाक नहीं हो सकता था। यानी उनको जो है माजूर होने के बावजूद 90% वो माजूर है शख्स 10 साल जेल में गुजारना पड़े। इसी तरह बहुत से नौजवान, उमर खालिद, शर्जील इमाम और भी बहुत से लोग हैं इस कानून के तहत जो है जेलों में बंद है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बारे में यहाँ पर जो मुज़ाकरा पे किया गया था उसमें यही बात सामने आई कि इस कानून को यकलख ख़त्म कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए। इस मुज़ाकरे में जो है इसका जो है पुरज़ोर मुतालबा भी किया गया और कहा गया है कि दुनिया के दीगर ममालिक में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और डेवलप कंट्रीज़ है, तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर इस कानून को यानी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो कानून बनाया गया है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो कानून बनाया गया है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये जो कानून है कांग्रेस के दौर में ही जो है इसको जो है इनेक्ट किया गया था। पुराना जो कानून था उसमें कई इजाफे करके इनेक्ट किया गया था और जब मोदी की हुकूमत आई तो उस दौरान जो है इसमें और मज़ीद जो है इसको सख्त किया गया, इसकी दफ़ात बड़ी सख्त बनाई गई। तो इसके ख़िलाफ़ जो है ये मुहिम जो है, ये जो तंजीम है जन हस्तक्षेप की तरफ से जो फैसिज्म के ख़िलाफ़ जो है जिद्दोजहद कर रही, लड़ाई कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, उसके तरफ से ये मुज़ाकरा रखा गया था और यहाँ पर जो है जो शुरका थे उनके तरफ से एक रेजोल्यूशन पास किया गया और मुतालबा किया गया कि UAPA को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।